এখানে এটা কি লেখা রয়েছে? और सभी को हैप्पी ईस्टर। और यहाँ इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ कोई बता सकता है? एनीवन? ওয়েলকাম রেজারেকশন সানডে। হ্যাপি ইস্টারের থেকেও এইটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। और हैप्पी ईस्टर से भी महत्वपूर्ण है ये वेलकम रिजरेक्शन के बाद। এটার মানেটা কি, মিনিংটা কি? और इसका मतलब क्या होता है? উঠেছেন। इसका मतलब होता है কোথা থেকে दोबारा उठा। কোথা থেকে উঠলেন? और कहाँ से उठा? মৃত্যু থেকে উঠলেন। मुर्दों में से जी उठा। আজকের দিনে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রেজারেকশন। और आज के दिन ये रिजरेक्शन वर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। প্রভু কবর থেকে উঠলেন। और प्रभु जो है कब्र से मुर्दों में से जी उठा। এটা প্রভুকে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে তিনি কবর থেকে উঠেছিলেন। और जब प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में से जी उठा तो उन्हें ये साबित करना पड़ा कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। তাহলে প্রভু মরেছিলেন। इसका मतलब प्रभु की मृत्यु हुई थी আর মরেছিলেন বলেই তিনি জি উঠলেন। और उनकी मृत्यु हुई थी बोल के ही वो जी उठे। কিন্তু তিনি কাদের কাছে এই প্রমাণটা তাকে করতে হলো যে তিনি মৃত্যু থেকে জি উঠলেন? और किनके सामने प्रभु यीशु मसीह को साबित करना हुआ कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं? আমরা দেখব মথি চ্যাপ্টার 26 और इस बात को मत्ती की किताब में देखेंगे। চ্যাপ্টার 26 মথি চ্যাপ্টার 26 55 56 और हम 25 अध्याय না 26 55 56 और तो 26 अध्याय उसका 55 और 56 पद में जब हम पढ़ेंगे 26 55 56 और लिखा हुआ है, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। আমরা দেখছি যিশুকে যখন ধরা হলো তখন তার শিষ্যরা সবাই পলাতক ছিলেন, কেউ ছিলেন না। और जब यीशु मसीह को पकड़ा जा रहा था तब उसके चेले जितने थे वे सब भाग गए, कोई रुक नहीं रहे थे उस समय। যিশুকে যখন ক্রুশ থেকে নামিয়ে কবর দেওয়া হলো তখনও তার চেলারা কেউ ছিলেন না। और जब यीशु मसीह को उस क्रूस से नीचे उतार के कब्र दिया जा रहा था तो उस समय भी वहाँ पर कोई चेले मौजूद नहीं थे। তাহলে যিশুকে কাদের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি মরলেন এবং তিনি আবার জি উঠলেন? तब बताइए यीशु किसको ये साबित किया कि वो मुर्दों में से जी उठे? কাদের কাছে তাকে প্রুভ করতে হবে যে তিনি মরেছেন এবং তিনি জি উঠেছেন? और किसके सामने यीशु मसीह को ये साबित करना पड़ा कि वो मृत्यु के भागीदार हो गए थे और फिर वो जी उठे हैं? কাদের কাছে? किसके सामने कोई बता सकता है? বলো, অডিয়েন্স বলো। रोमी सेना को। তার চেলাদের কাছে, তার চেলাদের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে আমি মরেছি এবং আমি উঠেছি। और उसे अपने शिष्यों के सामने ये साबित करना पड़ा कि मैं मुर्दा में से जी उठा, मैं मरा और फिर जी उठा। যিশু মরলেন, যিশু কবরে গেলেন, যিশু জি উঠলেন। আমরা দেখব মথি চ্যাপ্টার 28 16 17। और हम मत्ती 28 की किताब उसका 17 और 18 पढ़ेंगे। না 16 नहीं 16 17 16 और 17 हम 28 पद का देखेंगे मत्ती की किताब। वहाँ लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ।
যিশু যখন মরলেন, কবরে গেলেন, 3 দিন পরে সানডেতে কারা গেলেন? তার শিষ্যরা গেলেন, শিষ্যরা নয়, তার শিষ্যরা গেলেন সেই কবরে। और जब यीशु मसीह को मारा गया, उसको कब्र में दिया गया, उसके बाद उसके शिष्य लोग जो उसे चेले हैं वो लोग देखने गए थे। এবং তারা দেখলেন যে মগদলিনী মরিয়াম, তারপরে সালোমি, আরেক মরিয়াম, এরা সবাই সেই কবরে গেলেন এবং দেখলেন সেখানে তাদের প্রভুর দেহটা নেই। और जब 3 दिन बाद वहाँ पर कुछ लोग गए, जैसे मरियम मगदलिनी और भी बहुत सारे लोग जब गए, चेले भी उसके गए, तो देख रहे हैं कब्र में उनका प्रभु नहीं है, उनका बॉडी नहीं है। এবং তারা সেই মরিয়ম, তার সালোমি, আরও মরিয়াম, 3 জন মরিয়াম ছিলেন, সালোমি ছিলেন, তারা কি করলেন? সেই সংবাদ তারা যিশুর শিষ্যদের দিলেন যে প্রভু জি উঠেছেন, প্রভু আর নেই, কবরে নেই। और मरियम मगदलिनी, मरियम सालोमी और भी जो लोग थे, वे लोग जाके प्रचार किए, बताए लोगों को कि अब प्रभु जो कब्र में था वो उस कब्र पे नहीं है। আর আমরা এখানে কি দেখলাম? প্রভু যিশুর শিষ্যরা সন্দেহ করলেন যে তাদের প্রভু জীবিত, তারা সন্দেহ করলেন। और उनके चेले जो थे उन्हें ये संदेह हुआ कि उसका जो प्रभु था जिन्हें कब्र दिया गया वो जीवित है। আমরা দেখব মার্ক চ্যাপ্টার 16, 9-11, मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय 16 अध्याय कत बोले 9 থেকে 11, 9-11। और 9 से 11 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ, मरकुस के अध्याय उसका 16 और 9 से 11 पद में लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। প্রভু যিশু প্রথমে কবর থেকে উঠে প্রথমে দেখা দিলেন সেই মগদলিনী মরিয়ামকে, যিনি ব্যভিচারী ছিলেন, ব্যভিচারিণী ছিলেন, তাকে প্রভু যিশু প্রথম দর্শন দিলেন। और जी उठने के बाद सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी को उन्होंने पहले देखा, जो एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। আর মগদলিনী মরিয়াম তখন কি করলেন? যিশুর সেই চেলাদের কাছে গেলেন, গিয়ে বললেন যে আমার প্রভু জি উঠেছেন। और मरियम मगदलिनी जो है वो चेलों के पास गए और कहा कि मेरा प्रभु जीवित है। কিন্তু তারা কি করলেন? তারা বিশ্বাস করলেন না। लेकिन उन्होंने क्या किया? विश्वास नहीं किया उसकी बात का। আমরা দেখব লুক চ্যাপ্টার 24, 9-11। लूका की किताब उसका 24 अध्याय इसका 9 से 11 पद तक हम पढ़ेंगे। 24 लूका की अध्याय उसका 24वां अध्याय उसका 9 से 11 पद तक हम देखते हैं। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम, उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। আমরা মথি, মার্ক, লুক তিনটে সুসমাচারেই আমরা দেখলাম প্রভু যিশুর শিষ্যরা বিশ্বাসই করলেন না যে প্রভু জি উঠেছেন। और हमने तीनों किताब में, मत्ती, मरकुस और लूका की किताब में हमने इस बात को देखा कि यीशु जीवित हुआ। इस बात को किसी ने विश्वास नहीं किया, কিন্তু আমরা এখানে বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছি। लेकिन हम सब यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं ये विश्वास से इकट्ठे हुए हैं कि यीशु जीवित है। তাহলে প্রভু যিশুর শিষ্যরা যারা প্রভুর সঙ্গে 3.5 বছর একসাথে ছিলেন, তারা যখন বিশ্বাস করছে না, আমরা কেন বিশ্বাস করব? और जब उसके चेले जो यीशु मसीह के साथ हर एक चीज़ में भागीदारी थी,
उन चेलों का। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उन्होंने सेवा किया। जब उनके चेले ही ये बात को विश्वास नहीं कर रहे कि यीशु जीवित है, तो हम इस बात को कैसे और क्यों विश्वास कर रहे हैं? আমরা লুকের ওই 24-এর আমরা যদি 11টা আরেকবার পড়ি, और लूका के अध्याय 24 उसका 11 पद हम फिर से पढ़ेंगे। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। এখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে তারা এটাকে বিশ্বাস তো করলেনই না, আর তারা সেই মহিলাদের বললেন এটা গল্প, কাহানি, তোমরা কাহিনী বলছো, কাহিনী, এটা সত্যি নয়। প্রভু মরেছেনই, তিনি মরেই গেছেন, তিনি জি ওঠেননি। তারা একেবারে দৃঢ়ভাবে তারা বললেন, তাদের মধ্যে বিশ্বাসের কোনো রকম ব্যাপারই ছিল না। और इस बात का तो उन्होंने विश्वास किया नहीं, लेकिन इस बात को वो लोग एक कहानी समझ रहे थे। उन्हें समझ रहे थे कि ये कहानी सुना रही है या ये कहीं और की कोई नॉनसेंस बात को कर रही है। इस बात को उन्होंने विश्वास नहीं किया और कहानी माना। তাহলে আমরা কেন বিশ্বাস করব? तो फिर हम क्यों विश्वास कर रहे हैं? তাহলে প্রভু যিশুর চেলারা যখন বিশ্বাস করেননি, আমরা তো প্রভুকে দেখিনি, তাহলে আমরাও তো বলতে পারি এটা কাহানি, এটা গল্প। আমরা কেন আজকে সেলিব্রেট করছি যে প্রভু যিশু মরেছিলেন, প্রভু যিশু জীবিত হয়েছেন? কেন আমরা করছি? আমাদের কাছে কি প্রমাণ আছে? আমরা কিভাবে প্রুভ করব যে তিনি জিন্দা? কিভাবে প্রুভ করব আমরা? जब उसके चेलों ने उनके साथ रह के 3.5 साल उन्होंने सेवा किया, जब उसके चेले इस बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमने तो प्रभु यीशु मसीह को कभी देखा भी नहीं, तो हम ये बात को कैसे विश्वास करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है? इस बात का क्या सबूत है कि हम यीशु मसीह जी उठा है? আমরা মথি, মার্ক, লুক 3টে গসপেলেই আমরা একেবারে পরিষ্কার আমরা বুঝে গেলাম যে প্রভু যিশু মরেছিলেন, এটা ঠিক, এটা সত্যি, কিন্তু তিনি জি উঠেছেন এটা একদম মিথ্যা কথা। আমরা এই 3টেতে একেবারে পরিষ্কার আমরা হয়ে গেলাম। और इन तीनों किताब में हम इस बात को देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह मरा, ये बात सत्य है और इसमें प्रूफ है, लेकिन यीशु जी उठा है, इस बात को हम कैसे मानें? কাহানি এখানেই খতম হয়ে যেত, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती, पर কিন্তু প্রভু যিশু জিন্দা, সুতরাং কাহানি খতম হবে না। और इसके आगे यही बात है कि यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए कहानी खत्म हो ही नहीं सकती। আমরা দেখব প্রভুকে বাঁচালেন বা আমাদের বিশ্বাসকে বাঁচালেন প্রভু যিশুর প্রিয় শিষ্য यूहन्ना। और प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इस बात का सबूत हम देखते हैं, और इस बात का पुख्ता एक सदस्य जो करता है वो है यूहन्ना। আমরা দেখব यूहन्ना चैप्टर 20 18 to 29। और हम यूहन्ना की पत्री इसका 20 अध्याय निकालेंगे। 18 to 20 29 18 to 29 18 से और 29वां पद तक हम देखेंगे। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। फिर यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए। जिनको तुम रखो, वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था।
जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। আমরা শেষ পদ যেটা পড়লাম, প্রভু আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ধন্য তাহারা যারা না দেখে বিশ্বাস করলো। और हमने अंतिम पद में ये पढ़ा, धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। আমাদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো জিজ্ঞাসা নেই। আমরা জানি প্রভু যিশু মরেছিলেন এবং প্রভু যিশু জীবিত আছেন এবং আমরা সেইটাই সেলিব্রেট করতে এখানে এসেছি। আমরা এই কথাটা প্রচার করতে এসেছি যে আমাদের প্রভু জীবিত। और हमारे अंदर कोई संदेह नहीं, हमारे अंदर कोई अविश्वास नहीं। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और तीसरे दिन हमारे लिए यीशु मसीह जी उठा है। কিন্তু প্রভু যিশুর চেলারা যারা 3.5 বছর প্রভুর সাথে ছিলেন, তারা কেন যখন প্রভু ক্রুশে ঝুলছিলেন তারা কেনই বা পালিয়ে গেলেন, আর কেনই বা তারা প্রভু যিশুর যে তিনি জি উঠেছেন এটা কেন তারা বিশ্বাস করলেন না? কেন, কারণ কি? और जो उसके चेले थे जो यीशु के साथ 3.5 साल रहे, उन्होंने इस बात को क्यों विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? आखिर कारण क्या था नहीं विश्वास करने का? প্রভু যিশুর ইচ্ছাতেই এটা হয়েছিল। और यीशु मसीह के इच्छा के वजह से ही ऐसा हुआ। প্রভু যিশুর কতজন চেলা ছিল? और यीशु मसीह के कितने चेले थे? আর যখন প্রভু যিশু জি উঠলেন তখন কতজন চেলা ছিল? আমরা এখানে দেখছি প্রভু যিশু যখন শিষ্যদের কাছে এলেন তখন 10 জন চেলা সেখানে রয়েছেন। और जब यीशु मसीह उनके चेलों के पास वापस आए तो उसमें से 11 में से 10 जन ही चेले वहाँ थे। শুধু কে অ্যাবসেন্ট ছিলেন? और वहाँ पर कौन उपस्थित नहीं था? থমাস অ্যাবসেন্ট ছিলেন, থোমা। और थोमा जो है एब्सेंट था, वो उपस्थित नहीं था उस समय। প্রভু যিশু ওই 10 জন চেলাকে কি দিলেন? পবিত্র আত্মা দিলেন। और यीशु मसीह ने उस समय उन 10 चेलों को क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। পবিত্র আত্মা ছিল না বলেই তার চেলারা সাধারণ লোকের মতো প্রভুর জিন্দা হওয়াকে অস্বীকার করে যাচ্ছিল। और पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण उनके चेले नॉर्मल थे और इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह उनके लिए जिंदा हुआ है। তখন থোমা তখন অ্যাবসেন্ট ছিলেন। और थोमा उस समय उपस्थित नहीं था। আর যিশুর চেলারা যখন বলেছিলেন যে প্রভুকে আমরা দেখেছি, একমাত্র থোমাই তখন কি করলেন? অস্বীকার করলেন। और जब उनके चेले ये बात बोल रहे थे कि यीशु मसीह को हमने देखा है, तो इस बात को थोमा ही है जो डिनाई कर रहा था, मना कर रहा था। আর থোমা বলেছিলেন, আমি যতক্ষণ না প্রভু যিশুর সেই ক্ষতস্থানে আমার আঙ্গুল দেব আমি বিশ্বাস করব না যে উনি জিন্দা হয়ে আমাদের কাছে এসেছেন। और थोमा इस बात को बोल रहा था कि जब तक मैं उनके छिदे हुए हाथों के छेद में उंगली न डालूं और उनके पंजरी में उंगली न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। এই জন্য থোমাকে বলা হয় অন্বেষী থোমা। মানে থোমা কি করছেন? তিনি খুঁজছেন, তিনি প্রমাণ চাইছেন। প্রমাণ ছাড়া তিনি বিশ্বাস করবেন না, প্রমাণ চাইছেন। और इसीलिए थोमा को कहा जाता है कि वो बिना प्रूफ का जो है वो विश्वास नहीं करता है। আর সেই থোমাকে প্রভু দেখা দিলেন, বললেন তুমি আমাকে স্পর্শ করো। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह थोमा को दिखते हैं, दर्शन देते हैं, उनके सामने आते हैं और थोमा से कहते हैं कि लो अब मेरे इस छेदे वाले हाथ के छेद में अपनी उंगली को डालो, मेरे
पंजरी में अपनी उंगली को डालो और देख लो ये सच है ये झूठ। আর অবিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করো, আমাকে বিশ্বাস করো। और यीशु मसीह कहते हैं कि अविश्वास नहीं पर विश्वास के साथ मुझ पर विश्वास। আর থোমা তখন কি বললেন? और उस समय थोमा ने क्या कहा? हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। হে প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার। থোমা प्रभु मेरे परमेश्वर हैं। থোমা প্রভু যিশুকে ঈশ্বর বলে মানলেন। और थोमा जो है प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर करके माना। তাহলে আমরা এখানে দেখছি মথি, মার্ক, লুক তিনটে গসপেলেই আমরা, তিনটে সুসমাচারেই আমরা দেখছি যে খালি অস্বীকার, অবিশ্বাস, চেলাদের মধ্যে অবিশ্বাস, তারা কিছুতেই বিশ্বাস করছেন না যে প্রভু জি উঠেছেন। और हमने मत्ती, मार्क और लूका में क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ अविश्वास को देखा। यहाँ तक कि उसके चेले जो उनके साथ रहे उन्होंने भी अविश्वास जताया, ये विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जी उठा है। তারা প্রভুর মৃত্যুকে বিশ্বাস করছেন, কিন্তু তারা এটা বিশ্বাস করছেন না যে প্রভু জিন্দা হয়েছেন। और यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को वो लोग विश्वास कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह जी उठा है इस बात को वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। কিন্তু প্রভু অপেক্ষা করছিলেন তাদের মধ্যে বিশ্বাসটা জাগানোর। और यीशु मसीह इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर ये उस विश्वास को डाल सके। আর প্রভু কি করলেন? और प्रभु ने क्या किया? যখন তার শিষ্যদের একত্র পেলেন, তিনি তাদের পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত করলেন। और जब उनके चेलों को एकांत में देखा तो पवित्र आत्मा से यीशु मसीह ने उन्हें भरा। একমাত্র থোমাই অবিশ্বাস করেছিলেন, তাকেও প্রভু প্রমাণ দিয়ে বিশ্বাস করালেন। और थोमा जो अविश्वास कर रहा था, परमेश्वर ने उन्हें भी प्रूफ देके विश्वास दिलाया कि वो जीवित है। আর এটাই দরকার ছিল যে প্রভু যিশুর চেলারা যেন বিশ্বাস করেন যে প্রভু সাধারণ নন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। और इसी से उसके चेलों लोगों को ये विश्वास हुआ कि यीशु मसीह वो साधारण नहीं है, यीशु मसीह मृत्यु को भी जीत चुका है और मृत्यु से भी जिंदा हो चुका है। আর তার চেলারা যদি এটা বিশ্বাস না করতেন, প্রভু যিশু তার চেলাদের যদি বিশ্বাস না করাতে পারতেন, তাহলে আজকে সারা পৃথিবীতে মেজরিটি খ্রিস্টান থাকতো না। और इस बात को जब तक यीशु मसीह ने उन्हें विश्वास नहीं दिला देता, तो आज शायद हम और आप परमेश्वर के इस जिंदा होने पर कभी विश्वास नहीं कर पाते, और ना ही इस पूरे दुनिया में मसीह कोई एक भी रह पाता। আর কাদের বিশ্বাস করা দরকার? और किन 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 लोगों को विश्वास करने की जरूरत है? আমাদের। हम सबको, কারণ প্রভু আমাদের অভিষিক্ত করেছেন। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अभिषेक किया है। কারণ প্রভু বলেছেন তোমরা ধন্য, তোমরা আমাকে দেখোনি কিন্তু তোমরা আমাকে বিশ্বাস করেছো। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हो। কারণ প্রভু যিশু তার শিষ্যদের শেষ আজ্ঞায় যেটা বলেছিলেন যে তোমরা যাও আর কি করো, সুসমাচার দাও আর পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজিত করো। इसलिए परमेश्वर ने कमांड किया है कि जाओ, इस तुम सारे जगत में फैल जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से उन्हें बपतिस्मा दो। আর সেটা প্রভু যিশু তার সেই চেলাদের বলেছিলেন। আর কাদের বলেছিলেন? और इस बात को यीशु मसीह ने उनके चेलों से कहा है और किन लोगों से कहा था? আর আমাদের বলেছেন। और हम सबको कहा है। আমরাও হচ্ছে পঞ্চম গসপেল, ফিফথ গসপেল কিন্তু আমরা। और हम क्या है? पांचवा सुसमाचार है। কারণ আমরাও সুসমাচার দিচ্ছি। और क्योंकि हम सब जो है सुसमाचार फैला रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं। তাহলে আমরা এটা বিশ্বাস করি প্রভু যিশু জিন্দা। तब क्या हम सब विश्वास करते हैं यीशु मसीह जिंदा है? আমরা শুধু শুনে বিশ্বাস করব না, हम सिर्फ सुन के विश्वास नहीं करेंगे, আমাদের কাছে প্রুফ দিতে হবে, প্রভুকে প্রুফ দিতে হবে, প্রমাণ দিতে হবে যে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন। और यीशु मसीह प्रमाण देगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। আর প্রভু কিভাবে প্রমাণ দিচ্ছে? और प्रभु कैसे अपने आप को प्रमाण कर रहा है? প্রভু তার জীবন্ত বাক্য দ্বারা আমাদের প্রমাণ দিচ্ছেন যে আমি জীবিত। और यीशु मसीह इस पाक जीवित वचन से ये प्रूफ कर रहा है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। আর বাইবেল হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য, হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ। বাইবেল কিন্তু ইতিহাসের বই না, কিন্তু এটা হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ, এইটা ঐতিহাসিক সত্য। আর ইতিহাস কখনো মিথ্যা বলে না। और बाइबल एक ऐतिहासिक
सत्य है जिसको कोई झुटला नहीं सकता और ऐतिहासिक सत्य को कोई मिटा भी नहीं सकता। তাই বাইবেলে যখন লেখা আছে প্রভু যিশু জীবিত, অবশ্যই তিনি জীবিত। और जब इस ऐतिहासिक किताब यानी बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जिंदा है, तो सच में यीशु मसीह जिंदा है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। আর এ ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো আর্গুমেন্টে যেতে হয়, আমাদের কাছে হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ আছে, ঐতিহাসিক সত্য আছে, সেইটা নিয়েই আমরা আর্গুমেন্টে যাব, আমাদের মুখের কথা নয়। और अगर कभी भी हम किसी ऐसी बातों में वाद विवाद में अगर फंस जाते हैं या चले जाते हैं, तो हम इस बाइबल के द्वारा ये प्रूफ कर सकते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। প্রভু যিশুর জয় হোক, আর তিনি জলদি আসুন। और यीशु मसीह की जय हो और यीशु जल्द हमारे लिए आए। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए जीवित है। यीशु मसीह हमारे लिए जीवित है। आवाज नहीं आ रहा। यीशु